हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी जोन में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रतिशत का पार्ट 2 देखा था। उसमें हमने क्या क्या करा था कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्ट प्रतिशत से भिन्नों में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। अब तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक फ्रैक्शन लिखूंगा जो हमारे प्रतिशत याद थी, तो और उनसे हम अब बदलेंगे यहाँ से डायरेक्ट। अगर हमारे पास 1/3 था तो उसे प्रतिशत में कितना था हमारा 33:1/3 प्रतिशत, और 1/7 कितना था 14:2/7 प्रतिशत, और 1/9 कितना था 11:1/9 प्रतिशत, और 1/11 का कितना है 9:1/11 प्रतिशत। ऐसे ही फिर हमारे पास 1/12 का कितना है 8:1/3 प्रतिशत। ये हमारे कुछ बेसिक परसेंटेज है, ये तो हमारे जो हमें बिल्कुल याद ही रखनी है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे और बहुत सारी होंगी जो तुम्हारे याद होंगी, तो इन सब हम देखेंगे कि डायरेक्ट अगर कोई भी फ्रैक्शन है, कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन हो, उनसे हम डायरेक्ट प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, देखो अगर हमारे पास हमने लिया, पहली है हमारी 233 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है, तो आप इससे पहले आप एक बात समझो कि अगर हमारे पास 100% है तो 100% अपने आप में कितना है 1। 100% अपने आप में 1 है। और ऐसे ही देख लो कैसे, जिसे नहीं पता समझो। 100% परसेंट का मतलब कितना है 1/100, तो कट गया तो कितना हो गया 1। तो ऐसे ही 200% इक्वल टू कितना होगा 2, 300% इक्वल टू कितना होगा 3, और 500% इक्वल टू कितना होगा 5। ठीक है, अब ऐसे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 200% प्लस 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो 200% इक्वल टू कितना है 2, और 33 सही 1/3 प्रतिशत कितना है 1/3। अब इन्हें ऐड कर दो तो 2 + 1/3 इक्वल टू कितना हो गया 7/3। ठीक है, अब अगर हमारे पास है दूसरा 733 सही 1/3 प्रतिशत, तो इसे भी 2 पार्ट में तोड़ो। तो 700% प्लस 33 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है, तो 700% इक्वल टू कितना हो गया 7, प्लस 33 सही 1/3 प्रतिशत कितना हो गया 1/3, तो ये कितना हुआ 22/3। ठीक है, तो 733 सही 1/3 प्रतिशत इक्वल टू कितना है 22/3। ठीक है, अब और देखेंगे आगे। अब देखेंगे हम और इसमें 314:2/7 प्रतिशत। ठीक है, 314:2/7 प्रतिशत है, तो आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करो। 300% और इधर ये 14 सही 2/7 प्रतिशत। ठीक है, तो 300% कितना है 3, और 14 सही 2/7 प्रतिशत कितना है 1/7। ठीक है, अब आप इसे ऐड करोगे तो 3 + 1/7 कितना हुआ 7:3 कितना 21 + 1 22/7। तो 314 सही 2/7 कितना हो गया 22/7। ठीक है, और अगर हमारे पास है 914:2/7 प्रतिशत, देखो देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, पर देखो अगर तुम्हें ये सब फ्रैक्शन याद है ना, इतनी ये बेसिक फ्रैक्शन है, तो कुछ भी नहीं है, ये सब चुटकियों का खेल है। देखो 2 पार्ट में डिवाइड करो 900%, और इधर ये 14:2/7 प्रतिशत। तो 900% कितना 9, 900% 9, और
14:2/7% कितना है 1/7, तो 9 + 1/7 कितना हुआ 7 × 9 63 + 1 तो 64/7 आ गया। फिर उसके बाद और हम करेंगे इसमें, अगर मैं कहूँ कि 511 1/9%, तो 511/1/9% कितना होगा देखो 500% प्लस 11/1/9%, तो ऐड करो 500% कितना हुआ 5 और 11/1/9% कितना होगा 1/9, तो ये कितना होगा 46/9, ठीक है। और देखो आगे, और इससे आगे हम लेंगे 2-4 और फ्रैक्शन करेंगे, 2-4 और ऐसे देखेंगे हम प्रतिशत, जिसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदलेंगे, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पाएंगे अब इसके बाद में। देखो अगर हमारे पास है 709:1/11%, तो 709 तो 700 और 9:1/11%, ये मैंने देखो 709:1/11% है, तो मैंने 709:1/11% को 2 पार्ट में डिवाइड करा, 700% प्लस 9:1/11%, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत होगी नहीं। तो 700% इक्वल टू कितना है 7, और 9:1/11% कितना है 1/11, इसे ऐड करो तो 11 × 7 77 प्लस 1 तो 78/11, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे और क्वेश्चन इसमें, अगर मैं कहूँ 208:1/3%, ये कितना होगा, तो 208:1/3% कितना होगा देखो, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, 200 और 8:1/3%, तो 200% कितना है 2, और 8:1/3% कितना है देखो 8:1/3% कितना 1/12, 1/12 है देखो 8:1/3 इक्वल टू कितना है 1/12। अब आप इसे ऐड कर दो तो 2 + 1/12 कितना होगा 12 × 2 24 और 125/12, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास है देखो 866:2/3%, अब इसे कैसे करेंगे, तोड़ो 800% और इधर कितना होगा 66:2/3%, ठीक है। तो 800% कितना है 8, ठीक है, और 66:2/3% कितना है देखो, जब 33 सही 1/3% 1/3 है भाई, 33 सही 1/3% इक्वल टू कितना है 1/3, तो 66:2/3% कितना है, इसका 2 गुना है ये, तो इसका आप 2 गुना कर दो तो कितना होगा 2/3, इसे ऐड करो 8 × 3 24 + 2 26/3, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे जितने भी फ्रैक्शन होंगे तुम कर लोगे सबको, अब तो समझ गए होंगे बहुत फ्रैक्शन देगी। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने इस पार्ट में देखा, सेकंड और थर्ड पार्ट में हमारा क्या है कि हम डायरेक्ट अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है उससे हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, और अब हमारे पास क्या था कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। हमने प्रतिशत से फ्रैक्शन बना लिया और फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदल लिया। तो अब हम इसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करते हैं। रजत रजत और रजत, रजत और आधे नीचे बैठ जाइए। अब हम आइए अब हम क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
देखो क्वेश्चन ऊपर चमक रहा होगा तुम्हें सबको। तो क्वेश्चन क्या है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। देखो क्वेश्चन क्या है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ठीक है, ये देखो कैसे करेंगे। का किसके साथ है, 1/3 का, तो जिसके साथ में का की और ये से हो वो हमेशा लेने हैं हमें नीचे। तो 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है, तो 2/3 को लो आप ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करो। तो 2/3, अब देखो ये उल्टा हो जाएगा, इंटू 1/3 इंटू 100, तो कितना होगा ये 200/6। डिवाइड करो तो कितना होगा 100/3, यानी कि कितना 100/3 कितना है 33:1/3%। ठीक है, तो देखो एक बार और देख लो, 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है। तो 1/3 का है ना, जिसके साथ में भी का आएगा वो हमेशा नीचे आएगा। तो 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है, जिसे पूछ रखा है वो आएगा ऊपर, और जिसका या जिससे वो आएगा हमेशा नीचे। तो 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 0.01 का कितने प्रतिशत है। तो 0.01 का, ठीक है, 0.01 का, तो का किसके साथ में है 0.1 के। उसने कहा कि 0.01 का और 0.01 ऊपर आएगा। भाई 0.1 का 0.01 कितने प्रतिशत है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो ऊपर 2 डिजिट पर है पॉइंट और नीचे 1 पे, तो 0 लगाओ, पॉइंट हट गया, 1 0 से 1 0, कितना 10%। 10% तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। आप 134 के x प्रतिशत के बराबर मान लो, या ऐसा मत करो। 1206 का 1/3 निकल गया। फिर कहा ना कि 134 का, तो किसके साथ में आगा का 134 के, तो 134 का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसे सोल्व करो आप, 3 से कितने बार गए 402, तो 402/134 इंटू 100, तो ये कितने बार जाएगा फिर 3 बार, और ये हो गया 300। तो इसका आंसर क्या होगा 300%। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कुंटल 25 किलो 1 मैट्रिक टन के कितने प्रतिशत के बराबर है। 1 कुंटल 25 किलो, तो 1 कुंटल में कितने किलो, 1 कुंटल इक्वल टू 100 किलो, और 25 किलो हो रहा है, तो 1 कुंटल 25 किलो, तो टोटल कितने किलो हो गए 125 किलो। 125 किलो 125 किलो 1 मैट्रिक टन के, 125 किलो 1 मैट्रिक टन के। तो देखो एक टन क्या हो, 1 टन हो 10 कुंटल। 1 टन बराबर कितना होगा 10 कुंटल, और 10 कुंटल में कितने किलो हो गए, 1 कुंटल में 100 किलो, तो 10 कुंटल में 1000 किलो। ठीक है, 10 कुंटल में हो गए 1000 किलो। तो 1 कुंटल 25 किलो, तो हमारा कितना हो गया 125 किलो। अब क्वेश्चन हमारा क्या बन गया कि 125 किलो
1000 किलो का कितने प्रतिशत है, तो 125 तो ऊपर आएगा, और कहा कि 1000 किलो का, तो 125 किलो 1000 किलो का कितने प्रतिशत है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब 125/10 कितना है, 12.5%, ये आंसर होगा। या ऑप्शन में क्या है तुम्हारा 12:1/2%, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, 1/3 5/9 का कितने प्रतिशत है। अब देखो भाई का किसके साथ में है, आप इसे का को पकड़ लो, का हो या की हो या से हो। अब उसने कहा कि 1/3 5/9 का, तो 5/9 आ गया ना, का 5/9 के साथ है, तो 5/9 नीचे आएगा, और 1/3 पूछ रखा है, तो 1/3 5/9 का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखो ये ऊपर से जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उल्टा हो गया, तो 1:3 × 9/5 × 100, ये ऐसा हो गया। ये कितना हो गया, 5 से कितने बार गया, 20 × 3 कितना हो गया, 60%। 60% हो गया ना, तो 1/3 5/9 का कितने प्रतिशत है, 60%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब एक क्वेश्चन और देखो ऐसे ही, 40 पैसे 5 रुपए के कितने प्रतिशत है। तो इधर तो बोल दे 40 पैसे, भाई 40 पैसे बोल दिए ना, इधर बोल दिए 5 रुपए, तो इन रुपयों को भी आप पैसों में बदलो, तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, 500। अब पैसे हो गए दोनों। अब बोला कि 40 पैसे 500 पैसे के कितने प्रतिशत हैं, तो 40 ऊपर 500 नीचे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8%, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। और देखो 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिससे तुम्हारी स्पीड तेज होगी, समझ लो। 600 ग्राम 4 किलोग्राम का पूछा है ना, 4 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 4 किलो में 4000 ग्राम, तो 600 ग्राम 4000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, यहाँ पे कितना बचा 15, तो 15% तुम्हारा आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो ऊपर तो आएगा 80 मीटर और ये किलोमीटर है, किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करो। देखो यूनिट पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्राम था और यहाँ पे इस क्वेश्चन में रखा था 4 किलोग्राम, तो ग्राम में ही बदलना है, या फिर तुम इस ग्राम को किलोग्राम में बदलो, या फिर किलोग्राम को किलोग्राम में बदलो। अब ऐसे ही यहाँ पे दे रखे हैं 80 मीटर और 5 किलोमीटर, या तो 80 मीटर को किलोमीटर में बदलो या फिर किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि यूनिट हमेशा सेम रखनी है तुम्हें। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 5000 मीटर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना हुआ 8/5। अब 8/5 हुआ तो कितने प्रतिशत होगा इसमें, 1 × 6%, तो 1 × 6%, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है तुम्हारा, इसमें ऑप्शन आ रहे होंगे ना ऊपर, तो ऑप्शन में मिला लियो तुम। अब जैसे इसमें 1.6 है तुम्हारा है सी ऑप्शन, ठीक है, ऐसे मैच करते रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 2 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो 2 घंटे 45 मिनट एक दिन का, तो 2 घंटे 45 मिनट हो गए, और एक दिन का पूछ रखा है, एक दिन का, तो तुम्हें पता है का किसके साथ आ गया, एक दिन के, तो एक दिन तो नीचे आएगा। अब इस एक दिन के भी आप घंटे बनाओ या फिर मिनट बनाओ, क्योंकि ऊपर क्या है 2 घंटे 45 मिनट, छोटी यूनिट क्या है मिनट, छोटी यूनिट मिनट है, तो आप ऐसा करो घंटे और मिनट में बना लो इसे नीचे। तो एक दिन में 24 घंटे, और एक दिन में 24 घंटे हो गए, और एक घंटे में 60 मिनट, तो नीचे मिनट बन गई टोटल, और ऊपर कितने हैं 2 घंटे, 2 घंटे में कितनी मिनट होगी 120 मिनट ये, और 45 मिनट ये, तो टोटल कितनी मिनट 165 मिनट, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई,
एक जीरो से एक जीरो गई, 2 से 12, 2 से 5, ठीक है। अब कितना होगा फिर ये, फिर 5 से कटने का नहीं है, ये 5 से नीचे नहीं कटने का, तो कितना हो गया 5 पंजे 25, 2 5 6 30, 2 32, 3 5 8, 825 बटे 12 6 72, ये नीचे हो गया 72। और इसे डिवाइड करेंगे अब हम यहाँ से, कितने बार जाएगा 1 और 10, फिर 1 11 72, 10 5 105, 28 5 33, फिर पॉइंट लगाओ, ये पॉइंट ऐसे छोड़ दो, 11:33/72%, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर होगा। तो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा, फिर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसमें हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर, इसमें ये 3 से कटेगा 11, और ये कितना होगा 3 दूनी 6 और 1 2 24, तो 11:11/24। अब देखो इसे यहाँ पे डिवाइड कर लो, 11 को जब तुम 24 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा के 0, फिर कितना आएगा 24 24 चौक 96, और यहाँ से कितना बचा 10 में 6 गए 4 और 1, फिर 0, तो 5, तो इसका तुम्हारा आंसर आएगा 11.45%। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो गया ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का 8% बी के 4% के बराबर है। ए का 8% बी के 4% के बराबर है, तो ए का 20% किसके बराबर होगा। देखो ए का 8% बी के 4% के बराबर है, बी के 4% के बराबर है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया b, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन क्या है, a का 20%, तो a का 20% किसके बराबर है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पर रख दो, तो a बराबर कितना होगा b/2, यहाँ पर रखो, तो b/2 इंटू 20%, तो कितने बार गया 10, तो 10% ऑफ b, ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है इसमें आंसर तुम्हारा ए, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ठीक है, 10% ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसमें थोड़ा अलग है बस। क्वेश्चन है P का 10% Q के 20% के बराबर है, तो P रेशो क्यों पूछ रखा है, P का 10%, P का 10%, का के लिए हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, P का 10% Q के 20% के बराबर है। अब देखो यहाँ पे प्रतिशत की जगह 1/100 नहीं लिखना, डायरेक्ट प्रतिशत से प्रतिशत को काट दो, 0 से 0 गई, तो P बराबर कितना हो गया 2Q, P बराबर 2Q। अब P रेशो Q पूछ रखा है ना, तो Q को इसके नीचे ले आओ, तो P/Q इक्वल टू 2/1, तो रेशो में कैसे लिखेंगे 2:1, 2:1, ठीक है, तो 2:1 हमारा आंसर आ गया, 2:1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई का 20%, y का 50% है, तो 2x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मान बताना है, यदि x प्लस वाई का 20%, x प्लस वाई का 20%, y का 50% है, बराबर y का 50% है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। x प्लस वाई का 20%, y का 50% है, ठीक है, तो 2x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस वाई का मान बताना, तो सोल्व करो इसे। देखो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, ठीक है, अब 20 से 1 0 से 1 0 गई, कितना बचा, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 5y, y उधर भेज दो, देखो 5y इधर है 2y, तो ये 2y उधर जाकर माइनस, तो कितना बचेगा 2x बराबर 3y। अब इनका रेशो निकाल लो, x अपॉन वाई कितना हो गया 3/2, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और y की वैल्यू 2, 6 में से 2 गए 4,
ठीक है। और यहाँ पे रखो x की वैल्यू 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, तो कितना होगा 1/2 तुम्हारा आंसर। तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है इसमें, a का x% b का y% बराबर है। a का x% तथा b का y% बराबर है, तो b का z% बताओ। a का x% तथा b का y%, b का y% का की जगह गुना हो जाएगा, तो a गुना x% बराबर b गुना y% बराबर है। तो b का z% कितना है, b का z% पूछ रखा, तो प्रतिशत से प्रतिशत गया। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दो। ऐसे क्वेश्चनों में जो भी क्वेश्चन का रखा ना तुम्हारे यहाँ पे देखो b का z% पूछ रखा, तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ से निकाल के। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, b की वैल्यू निकाल लो, तो y को नीचे ले आओ, तो ax/y हो गया बराबर b। तो b की वैल्यू कितनी होगी ax/y, b की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ax/y इंटू z%। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा है तुम्हारा, जिसमें भी axz है ऊपर, वो ये आंसर है। तो axz कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। देखो 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, तो कैसे करेंगे, ये वाला ऊपर 5/4 इंटू 100, तो 25 पंजे 125%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिया ने 80 मीटर कपड़ा खरीदा, जिसमें से 35 मीटर पजामा बनाने के लिए प्रयोग कर लिया गया। तो ज्ञात कीजिए पजामा बनाने के लिए कितना कपड़ा इस्तेमाल हुआ। तो 80 का 35% निकाल दो, तो 80 गुणा 35/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 7 35, 7 चौक 28 मीटर, ठीक है। 28 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर है तुम्हारा ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक पेंसिल की कीमत 20% से बढ़ जाती है, यदि एक पेंसिल की कीमत 20% से बढ़ जाती है तो उसकी कीमत 2 रुपये से बढ़ जाती है। पेंसिल की कीमत क्या है, यदि, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि पेंसिल की कीमत 20% बढ़ी तो रुपए में कितनी बढ़ गई, वो 2 रुपये। भाई जब पेंसिल अगर 5 रुपये की आ रही थी, आज आने लगी वो 7 रुपये की, तो मतलब 20% बढ़ी उसकी कीमत। तो 20% इक्वल टू कितना है 2, तो 100% इक्वल टू कितना है 20 पंजे कितने गुना है, देखो 20 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 100 बनेगा, तो इधर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, तो 10 रुपये। क्योंकि हर चीज़ अपने आप में कितने रुपए की है 100%। अगर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर 5 रुपये की है तो वो भी तो अपने आप में उसकी कीमत भी तो 100% है। तो इसलिए हमने, अगर उसने 20% बढ़ी तो 20% बढ़ी, 2 रुपये बढ़ी, अब हम उसकी कीमत को 100% करेंगे, तो 20 इंटू 5 100, उधर भी 2 इंटू 5 कितना 10। तो पेंसिल की कीमत क्या थी 10 रुपये। ऑप्शन तुम्हारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टंकी में 1020 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 15% भाग खाली है। एक टंकी में 1020 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 15% भाग खाली है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब टंकी में 1020 लीटर तेल भर दिया और टंकी 15% खाली रह गई, तो टंकी भर कितनी गई, परसेंट में कितनी भर गई, टंकी परसेंट में 85% भरेगी ना। भाई जब टंकी भरेगी तो हम बोलेंगे टंकी 100% फुल हो गई। अब उसने कहा कि टंकी 15% खाली है, तो टंकी भर कितनी गई 85%। अब 85% भर गई, ठीक है। लीटर में कितनी भरी, लीटर में भरी वो 1020 लीटर, ठीक है। टंकी में इतने लीटर पानी चला गया और वो पानी कितने परसेंट है अपने आप में 85%, और 15% भाग खाली है, ठीक है। टंकी में पूर्ण रूप से तेल भरने के लिए इसमें और कितने लीटर तेल पानी भरना होगा, हमें प्रतिशत में कितनी भरनी है वो 15%,
15% ही तो भरनी। तो 85% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इतनी। तो 15% की वैल्यू निकाल लो, 15% की वैल्यू निकाल लो। तो 1020 अपॉन 85 इंटू 15। देखो यहाँ ये 3 बार गया 5 से, ये 17 बार, ये कितना हो गया 60, कितना हो गया हमारा 180। तो 180 लीटर पानी और भरना होगा, 180 लीटर पानी और भर दो, टंकी हमारी फुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन है तुम्हारा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अगर मैं बी की आय 100% है अपने आप में, तो ए की आय कितनी है 125%। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, भाई 100 है तो इसकी 125 होगी। ठीक है, ए की आय बी की आय से, तो बी की आय से कंपैरिजन कर रखा ना, तो बी की आय से, तो 100 से कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया, कितना होगा 125। ठीक है, अब क्या पूछ रखा, अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत, नहीं इसमें बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब उसने कंपैरिजन किससे करवाया, अब बी से करवाया कि बी की आय ए की आय से। देखो पहले क्या था क्वेश्चन हमारा कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी हो गया 100 और ए हो गया 125। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से, अब कंपैरिजन हो रहा हमारा ए से, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने कम है यहाँ से 25 कम है, किस पर 125 पर, इंटू 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 5 और 20, तो कितने कम है 20%। ठीक है, देखो एक बार और समझो, ए की आय बी की आय से, अब तो से यहाँ पे बोल रहा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ये 100 हो गया 125 हो गया। ठीक है, फिर दोबारा बोल रहा कि बी की आय ए की आय से, अब इस पर आ गया से, तो इससे कंपैरिजन करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो कितने कम है 20 कम है ना यहाँ पे, 25 कम है यहाँ पे, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100, तो कितना हो गया यहाँ से 20%। नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ए बी से 50% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है। ए बी से 50% अधिक है, सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, ए बी से 50% अधिक है, तो ये 100 है, ये 150 हो गया। ए बी से 50% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो 50 कम है यहाँ पे, और 50 नीचे आएगा 150, क्योंकि ए से कंपैरिजन हो रहा, तो 50 अपॉन 150 इंटू 100 कितना हुआ 50 दिया 150। देखो चलो यहाँ लिख लो पहले, तो कितना हो गया, इसे कितना लिखेंगे 33:1/3%। ठीक है, इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारा डी। नेक्स्ट है, यदि राजधानी शताब्दी से 16:2/3% धीमी है, तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। देखो यदि राजधानी शताब्दी से 16:2/3% धीमी है, ठीक है धीमी है, तो 16:2/3% को कितना लिखेंगे हम फ्रैक्शन में 1/6, 1/6 हो गया। अब जितना भी ये ऊपर आया ये हो गया तुम्हारा कम वाला पार्ट, और नीचे क्या है, ये हो गया नीचे मूल वास्तविक। ठीक, तो वास्तविक में अगर तुम मान लो इसकी चाल कितनी थी 6, एक कम होगी। ठीक है, किसकी कम हुई, राजधानी की। यदि राजधानी शताब्दी से 16:2/3% धीमी है, तो शताब्दी कितनी चल रही 6, यो एक कम है, तो ये कितनी है 5। ठीक है, तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत अधिक चाल है उसकी। ठीक है, अधिक तेज है, तो यहाँ से कितने परसेंट कितनी ज़्यादा तेज है 1, और किससे, अब इससे पूछ रहा ना, पहले इससे कंपैरिजन करवाया अब इससे करवा रहा, तो ये नीचे, तो 1/5 इंटू 100 कितने बार गया 20,
तो 20% तेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, यदि एक भिन्न के अंश को, भिन्न वाले हैं अब इसमें क्वेश्चन, यदि एक भिन्न के अंश को 20% से बढ़ाया जाता है तथा हर को 5% घटाया जाता है तो नई भिन्न 5/2 हो जाती है। तो भिन्न के अंश को 20% बढ़ा रखा है, कोई हमने फ्रैक्शन मान ली, देखो फ्रैक्शन हो गई हमारी x/y। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर यानी कि अंश, ये डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो अंश कितना बढ़ रहा है 20%, तो बढ़ेगा कितना होगा 120%। ठीक है, और हर में क्या हो रहा, हर हो रहा हमारा 5% कम। तो 5% कम, योग अपने आप में 100% है, तो 5% कम होकर कितना हो गया 95%। और कम होने के बाद नई फ्रैक्शन क्या आई हमारी 5/2। ठीक है, तो नई फ्रैक्शन हमारी बन गई 5/2। अब देखो परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से 19, 5 से 24। ठीक, अब ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, तो 19 × 5 कितना होगा 95/24 दूनी 48। ये नई फ्रैक्शन होगी। तुम्हारा आंसर कितना, कौन सा ऑप्शन है, डी आंसर। नेक्स्ट, एक भिन्न इस प्रकार कम होता है कि वर्ग करने के बाद इसके अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 80% की कमी। देखो अगर हम कोई भी हमारे पास भिन्न है उसका वर्ग करेंगे तो उसके अंश में यानी कि न्यूमरेटर में 25% की वृद्धि और डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 80% की कमी, डिक्रीज, और न्यूमरेटर क्या हो रहा है तुम्हारा इंक्रीज। तो हमारी नई भिन्न क्या होगी फिर 5/8। तो भिन्न का अंश तथा हर का गुणनफल बताना है। अब देखो जो वर्ग हो रहा है ना यहाँ पे, इससे कोई मतलब नहीं। तुम देख लो अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है x/y, ठीक है, तो न्यूमरेटर कितना बढ़ रहा है 125, ये 125 मतलब 25% बढ़ रहा है, तो बढ़ गया कितना हो गया 125, और डिनोमिनेटर 80% कम हो रहा, तो कितना बचा 20 बचा, 20% बचा ना। तो नई फ्रैक्शन क्या हो रही है हमारी, नई फ्रैक्शन आएगी फिर हमारी 5/8। अब आप इसे सोल्व करो, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से 4, 5 से 25 बार, ये 1, ये 5, 4 × 2। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा x/y। देखो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 5 नीचे आएगा, तो 1/10। तो अब क्या कहा उसने कि अंश यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गुणनफल, तो 10 × 1 कितना आएगा 10, तो 10 तुम्हारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 16% तथा 48% हैं। देखो दो संख्या किसी तीसरी संख्या की 16% तथा 48% है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या की, हमने 3 संख्या मान ली A, B और C। C अपने आप में क्या होगी 100%, 16% तथा 48% हैं। तो पहली दूसरी की कितने प्रतिशत है, पहली दूसरी की कितने प्रतिशत है, इसमें तो तीसरी संख्या मानने की जरूरत नहीं, ऐसे लिखा जाएगा कि पहली दूसरी की कितने प्रतिशत है। तो यहीं देख लो 16% और 48%। पहली कौन सी संख्या है 16% और दूसरी 48%। भाई बढ़ेगी जब भी तो 116 बढ़ेगी, वो 16 बढ़ के 116, ये 48 होगी, या घटेगी तो कितनी होगी 16%। ये पहली है, पहली दूसरी की कहा उसने कि पहली दूसरी की कितने प्रतिशत, कंपैरिजन किससे करवा रहा, दूसरी से, कंपैरिजन दूसरी से चल रहा है। यहाँ पे कितने प्रतिशत है, प्रतिशत बदलने के लिए 100, इसमें 3 संख्या मानने की जरूरत नहीं। तो पहली दूसरी की कितने प्रतिशत है, प्रतिशत से हमने कंपैरिजन करवा दिया 3, तो ये कितना है 100/3, कितना हो गया 33:1/3%। ठीक है, आंसर हो गया सी। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें ये वाला, दो संख्या क्रम से एक तीसरी संख्या से 25% और 20% ज़्यादा हैं। दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या से 25% और 20% ज़्यादा हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। इसमें मानने जाएंगे 3 संख्या,
ए, बी और सी। तीसरी मान ली हमने 100%। तो पहली संख्या 25% ज़्यादा है यानी कि 125%। दूसरी संख्या 20% ज़्यादा है तो 120 होगी। प्रतिशत से तीनों खत्म। ठीक है, अब 5 से कट जाएंगे। देखो यह क्या कहा कि पहली संख्या दूसरी से कितनी ज़्यादा है, तो दूसरी होगी 120, पहली होगी 125। कितनी ज़्यादा है? 5। किससे? 120 से तो कंपैरिजन कर रहे हैं, दूसरी से, इंटू 100। 5 से 24 बार गया तो कितना हो गया? 100/24। कितना है? 4 से 25 और 4 से 6, तो यहाँ से आएगा 4:1/6%। 4:1/6%। आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया डी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।